हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। सीजीएल 2022 की आंसर की आई गई है पीली की, और आपने अपने नंबर चेक कर लिए होंगे कितने मार्क्स आपके बनने हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में चल रहा है, जो मेरे मेरे पास भी बहुत क्वेरी आई कि भैया मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं प्री क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और मेंस के लिए कैसे पढूं, क्या मतलब कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए जो मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो प्री के लिए तो मैंने बता दिया था। देखो एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं होता, मगर हाँ ये एसएससी पे डिपेंड है। उसमें मैंने बताया था, एक और बार बता देता हूँ। 38,000 वैकेंसी है, अगर 10 गुने बुलाते हैं तो लगभग लगभग 4 लाख हो गए। 4 लाख हो गए तो 115 से 118 मैक्सिमम जाएगी यूआर वाली। ठीक है। अगर ये देखो एसएससी पर डिपेंड है, अगर वो बोले कि 5 लाख बुला लिए तो सीधी सी बात है यार, कट ऑफ कम हो जाएगी। ठीक है। एक तो फंडा ये है। दूसरा वाला मेंस हो आ गया है, मेंस के लिए अच्छे से पढ़ना है। मैंने जो पिछली वीडियो में है उसमें बताया था, इसमें मिस्टेक बाई मिस्टेक मैंने ये बोल दिया कि सब्जेक्ट वाइज जाएगी कट ऑफ, लेकिन उसमें मैं बोलना तो वही चाह रहा था सेक्शन वाइज, लेकिन बाई मिस्टेक वो निकल गया मुझसे। उसमें सेक्शन वाइज जाएगी। एक बार आपको पता होगा, फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और टाइपिंग कैसे करनी है, और क्या क्या मैथ्स में नए टॉपिक भी आए हैं तो वो भी डिस्कस करते हैं। और वीडियो देखिए पूरा, अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो जल्दी से देख लो, सेक्शन 1 है, ये पेपर 1 है। पेपर 1 में सेक्शन 1 है, मैथ 30 क्वेश्चन है, 90 नंबर के हो गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और ऐसे ही रीजनिंग में 1 घंटा मिलेगा। देखो यहाँ अब ये 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, जिसका बहुत सही है मैथ और रीजनिंग, अगर मैं अपनी बात करूं तो 25 क्वेश्चन तो लग जाएंगे। 25 क्वेश्चन जिसके मैथ और रीजनिंग के अच्छे हैं, अच्छी कमांड है, 25-26 क्वेश्चन लगा देगा। खेल जो चालू होगा वो 25 क्वेश्चन के बाद चालू होना है। अगर मैंने आज भी आपको दे दिया ना कि मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन, तो आज भी आप 20-22 क्वेश्चन दोनों के लगा दोगे। एक तो यहाँ टाइम कम है, 1 घंटा, एक क्वेश्चन 1 घंटा। अगर जैसे बोर्ड मार्क्स का आ गया क्वेश्चन, वो अगर आ गया तो आंसर ठीक है, अगर वहां अटक गए तो वो 2-2.5 मिनट कहा जाता है बड़े आराम से। आपने देखा होगा 19 वाले में भी, मेंस में आया था। एक काम और करना, मेंस से याद आया, पढ़ना कैसे, वैसे मैं बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है। 19 वाले में 19 के मेंस मैथ्स और इंग्लिश, 20 के मेंस मैथ्स और इंग्लिश, और 21 के मेंस के पेपर मैथ्स और इंग्लिश के, वो बड़ी अच्छी तरह से करके जाने हैं। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो 30-30 क्वेश्चन लगाओगे। अगर आपने कहीं से मॉक टेस्ट लिए होंगे तो वो 30-30 क्वेश्चन लगाओगे। अगर लेकिन वो 100-100 क्वेश्चन होंगे, तो 100-100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, तो वो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर का ही उस पे बेस ही होता है मेंस, है ना। तो एक काम करना, 19, 20 और 21 के मेंस अच्छे से करके जाना। ये हो गया। तो 25 क्वेश्चन तो कर ही लेगा हर कोई। खेल यहाँ चालू होना है। इंग्लिश का 45 सेक्शन, इसमें सेक्शन वाइज है, 30% क्वालिफाइंग है, इसे मत ही देखो। इससे देखने का कोई फायदा नहीं है। मिनिमम मार्क्स होते हैं कि इतने पर क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब 180 का 30%, 54 नंबर है। 54 नंबर लाके कुछ नहीं होता, होगा भी नहीं। 54 नंबर इसको मत देखो कि 30 क्वालिफाइंग करने, 30 क्वालिफाइंग आपको मैक्सिमम के लिए देखना, मिनिमम के लिए नहीं देखना। ठीक। इंग्लिश और जीएस ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। 45 क्वेश्चन है, 135 ये, 25 क्वेश्चन है, 75 नंबर की है, 210 और 180, 390 में से कट ऑफ जानी है। 1 घंटा यहाँ मिल रहा है, 1 घंटा यहाँ मिल रहा है। 30% क्वालिफाइंग का मतलब है 21 दिया, 63 नंबर है। अगर क्वालिफाइंग का मतलब अभी समझा रहा हूँ, समझाना कैसे, जैसे यहाँ सपोज करो 30-30-60 क्वेश्चन आपके पूरे सही हो गए, 180 नंबर है। अगर यहाँ आपका 30% क्वालिफिकेशन, 30% मार्क्स नहीं आए, सपोज करो 25% रह गए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि यहाँ 25% दिलाओ। तो सबका अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश भी अच्छे से पढ़नी है, जीएस भी अच्छे से पढ़नी है। जहां से प्री छोड़ा था वहीं से उठा लेना, वहीं से कंटिन्यू कर दो। शरीर में जितनी जान है ना सारी लगा दो। मेंस है 38,000 वैकेंसी, मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा।
ठीक है, और 210 और 180 390 का ये टोटल मार्क्स है। कंप्यूटर कंप्यूटर 20 क्वेश्चन है, 15 मिनट, ये पूरे एक दिन में होगा, ये पूरा एक दिन में होगा पेपर 1। ठीक है, पूरा एक दिन में होगा। उसके बाद कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क के, 30% इसमें भी है। 30% क्वालिफाइंग का मतलब बता दूं मैं, 30% क्या हो गया, 18 नंबर। अब जरूरी नहीं है कि 18 नंबर आए और आप क्वालिफाई हो जाओ, ये मिनिमम है। हो सकता है ये बोल दें कि भाई साहब हम तो 30 नंबर पे लेंगे, तो आपको कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ के जाना है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। ठीक है ना, 10 या 30, 12, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, उसी दिन होगा आपका टेस्ट, 27 वर्ड पर मिनट है। इसमें एक बहुत अच्छा छूट दे दी है, जो एरर है वो 20% कर दिया जनरल वालों के लिए, यूआर कैटेगरी वालों के लिए 20% है। अब ये 20% एरर माफ है, 20% एरर का माफ है, पहले होता था 5%। यहाँ ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि टाइपिंग कैसे करनी है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ। जो फ्रेशर है वो आध घंटे दे सकते हैं, टाइपिंग मास्टर पे ही देना, कोई ज्यादा खास काम नहीं करना। आध घंटा दोगे ना तो तुम्हारी 27 वर्ड मिनट आ जाएगी। 20% का एरर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो वर्टेन है वो तो 10 दिन कर जाओगे टाइपिंग तो कर जाओगे। 20% का एरर मैंने 4 बार निकाली हुई है, 2 बार एक बार CHSL में, 3 बार CGL में, और मेरा एरर रहता है कम, एरर इतना ही रहता है 0.30%। एक बार 2018 में 0.00% विदाउट एनी एरर करा था मैंने टाइपिंग। तो टाइपिंग कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। ठीक, पेपर 2 वही है, स्टैटिक्स है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, 2 घंटे के। और पेपर 3 है वही जनरल स्टडीज, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, 2 घंटे में ही अगले दिन होंगे। ठीक है पेपर। तो अब फंडा ये है कि मैथ्स में कौन कौन से 3 टॉपिक जो इंक्लूड हुए हैं। एक तो मीन हुई है, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और सिंपल प्रोबेबिलिटी। अगर ये देखो तीनों आपको यूट्यूब से पढ़ने, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिक सा पढ़ जाना सफिशिएंट है। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा डीप में मत जाना, सिंपल प्रोबेबिलिटी पूछता है। अगर आप सिक्के वाले सवाल कर जाओगे और रंग वाले सवाल, जो गेंद के रंग वाले सवाल आते हैं, वो सफिशिएंट है। ज्यादा जो पहले पढ़ लिया वही पढ़ना, इसका बेसिक पढ़ के जाना, ये तो इजी होता है। ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई यूट्यूब का आप डालोगे ना, 10 वीडियो निकल के आ जाएंगे, वहां से आप कर लेना। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा डीप में मत जाना, सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगा जाना। आ गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना, कोई अच्छी बात, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा मिलना है, ज्यादा टाइम भी नहीं मिलना, स्पीड भी पे भी काम करना है। तो ये आपका था जो मैंने बता दिया। बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर मेंस के लिए क्या करें, मेंस के लिए क्या करें। तो मेंस के लिए ये करना, चारों सब्जेक्ट जहां से छोड़े थे प्री के वही पढ़ने। और कुछ की क्वेरी आ रही है कि मेरे 100 नंबर है, 103 नंबर है। पहले तो वेट कर लो थोड़ा सा, वेट इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। क्या पता नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लाइन के उस पार चले जाएं। ठीक है ना, सपोज करो आप के नंबर कम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नर्वसनेस होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नर्वसनेस होती है सबके लिए, आप हो सकता है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए हो, सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक ना होना तो बंदा, हर बंदा पहली बार में सिलेक्शन ले ले। अगर सिली मिस्टेक जिस दिन रुक जाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिली मिस्टेक सबके साथ होती हैं, हो सकता है किसी के 105 बनने होंगे, किसी के 110 बनने होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप उसी रिदम में पढ़ना चालू कर दें 2023 के लिए। एसएससी का सबसे बड़ा अच्छी बात है सीजीएल की, ये हर साल होता है और आपको पता चलता है कब पेपर होना है, हमें कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है और आपकी फैमिली कंडीशन है जो अलाउ कर रही है, अगर आपके साथ हैं, देखो फैमिली का भी सपोर्ट बहुत होता है। मैं 5 बार फेल हुआ, 6ठी बार में निकला। फैमिली से भी बहुत प्रेशर आता है, लेकिन एक मेरी माँ ने हमेशा मेरे को साथ दिया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उनकी वजह से ही बना रहा हूँ। बहुत ताने सुने हैं, लेकिन उसने कभी मेरा साथ ना छोड़ा। उसी की वजह से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है।
अपनी माँ की वजह से। तो अपनी फैमिली के देख लेना, अपनी फैमिली अगर अलाउ कर रही है, फैमिली प्रेशर बहुत आता है, बहुत कमेंट आया भैया 4 साल हो गए फैमिली में बहुत ताने सुनने को मिल रहे हैं, तो ये भी सुनने को मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फैमिली अलाउ कर रही है, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है, देखो बहुत कमेंट आते हैं भैया क्या करूं क्या करूं, अब मुझे किसी के पता है नहीं, मैं बेकार की एडवाइस दे दूं कि उसकी फैमिली के साथ क्या चल रहा है, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, किस सब के भैया 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, घर वाले ये कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, मैं क्या करूं। ठीक है ना, तो जब तक मुझे सारी कंडीशन पता नहीं होगी, मैं किसी को एडवाइस देता नहीं हूँ। तो बस यही चीजें थी। अगर लग जाओ 20 में 22 में कम नंबर है तो 23 के लिए लग जाओ, यही रूल है एसएससी का। अब खुशी नहीं होगी, 6 महीने बाद खुशी होगी। 22 में नहीं निकलेगा, 23 में निकल जाएगा। अगर यहाँ प्री निकल क्वालिफाई हो रहा है तो जितनी शरीर में जान है, जितना दम है, सारा लगा दो। यही सबसे बड़ा फंडा है। आपके सामने 5 बार का फेलियर खड़ा है, ठीक है ना। अगर मैं हिम्मत हार जाता तो मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहा होता। 6ठी बार में निकला सीजीएल मेरा, और बहुत जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। वीडियो भी निकला था मेरा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भर्ती कैंसिल हो गई, फिर वो कोर्ट में गई, वहाँ से हमें निराशा हाथ लगी। फिर सीजीएल 19 वाली भी 6 महीने कोर्ट में रही, वो फेज भी बहुत देखा, ठीक है ना। 2 भर्तियाँ थी, दोनों ही कोर्ट में बहुत लंबी चली, तो बहुत प्रेशर फील, बहुत हैंडल किया था। तो ये सब करना पड़ता है, सरकारी जॉब के साथ ये भी चीज़ें चलती हैं। आपको ऐसे पढ़ना है, ये सारा था। टाइपिंग कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप आध घंटा दे सकते हैं, अगर वर्टेन है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। और जितना हो सके यार पढ़ो, मैं तो ये कहूँगा पढ़ो। अगर 22 में निराशा लग रही है, 23 के लिए पढ़ो यार, सिलेक्शन होता है। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बता दूं कि भाई सिलेक्शन होता है, लगातार लगे रहो, सिलेक्शन पक्का होना है अगर मेहनत अच्छे से करिए तो। आज की वीडियो यही थी कि आपको हर सेक्शन में अच्छे से मेहनत करनी है। सेक्शन 1 पेपर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। कंप्यूटर के लिए भी यार कोई एक किताब ले लो, बुक ले लो, बुक बहुत मार्केट में अवेलेबल है यार, ऑनलाइन देख लो। सोशल मीडिया से यार जितना दूर रहोगे उतना ही सही है। मेरी एक एडवाइस और है, सोशल मीडिया पे जितना से दूर रहो उतना सही है। आज के टाइम में वही सुखी है जिसको सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं आता। मेरे को इंस्टाग्राम यूज़ करना नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर अपना इंस्टा आईडी दीजिए, तो मैंने बनवाई है, अब यूज़ करना सीख रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि यूट्यूब का जितना मतलब सोशल मीडिया पे अगर आपको अपनी रेंज बढ़ानी है तो इंस्टाग्राम आना चाहिए, इसलिए मेरे को सीखना पड़ रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा इंस्टा और फेसबुक के चक्कर में ना पड़ो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किताबों से पढ़ने की कोशिश करना। मेंस के लिए 3-4 महीने, 3-4 महीने में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, 4 महीने बाद आपके पास एक अच्छी सी नौकरी होगी, ठीक। सेंटर की नौकरी बड़ी बहुत अच्छी नौकरी होती है। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।